बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर से सुर्खियों में है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने की ओर अग्रसर है। वोटों के हिसाब किताब से इनके राष्ट्रपति बनने की संभावना ज्यादा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खुलकर जेडीयू के एमपी एमएलए को द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने को कहा। उन्होंने इसके लिए उन्हें बधाई भी दी है। ऐसे में आज हम आपको द्रौपदी मुर्मू की 5 प्रमुख बातें बताएंगे। कैसे इनका गरीबी में बचपन बीता, फिर ये नौकरी में आई और इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की। सफलता का दौर जारी है। आदिवासी समाज के लोग इन्हें प्यार और स्नेह से मां कहते हैं। द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आते ही सबके मन में बस यही जानने का कौतूहल जाग उठता है कि ये महिला नेता कौन है, उनकी अब तक की राजनीतिक यात्रा कैसी रही, राजनीति में आने से पहले द्रौपदी मुर्मू क्या करती थी। लोगों ने गूगल पर द्रौपदी मुर्मू को जमकर सर्च किया है। यहाँ तक कि मंगलवार यानी कि 21 जून की देर शाम में तो हैशटैग के साथ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का नाम ट्रेंड कर रहा है। तब लोगों को पता चला कि द्रौपदी मुर्मू का बचपन कितनी गरीबी में बीता और ये कितनी मेहनत से पढ़कर आगे बढ़ी। खास बात कि 20 जून को इनका जन्मदिन भी था। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था कि दूसरे ही दिन फिर से बधाइयां मिलने लगी। बधाई देने वालों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल रहे। नीतीश कुमार ने तो ट्वीट कर दी कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला है और एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना अत्यंत प्रसन्नता की बात है। उन्हें हमारी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है और ये आदिवासी समाज से आते हैं। इनके पिता बिरंची नारायण टुडू अब इस दुनिया में नहीं रहे। मयूरभंज जिले के कुसमी ब्लॉक के ऊपरबेड़ा गांव की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू ने जीवन में कई बाधाएं देखी, लेकिन इन्होंने हर मुसीबत का मुकाबला काफी हिम्मत से किया। कहा जाता है कि पति और 2 बेटों के आकस्मिक निधन के बाद ये डिप्रेशन में चली गई, लेकिन इनकी अपनी हिम्मत के बल पर फिर से जीवन के मेन स्ट्रीम में आ गई। इन्होंने अपना करियर क्लर्क से शुरू किया। तब ये सिंचाई विभाग में पोस्टेड थी। सिंचाई विभाग और बिजली विभाग में क्लर्क थी। हालांकि ये श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च में बतौर टीचर के रूप में काम कर चुकी है। द्रौपदी मुर्मू कई पारिवारिक झंझावतों को झेलती हुई पॉलिटिक्स में आई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सफलता की सीढ़ी पर लगातार आगे बढ़ती चली गई। सबसे पहले ये 1997 में उड़ीसा के राजरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गई, जो कि इनका बीजेपी के प्रति गहरा लगाव था और बीजेपी की सदस्यता लेते हुए पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल भी होने लगी। ऐसे में बीजेपी ने 1997 में ही इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। इन्हें उड़ीसा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष का दायित्व मिला। इसके बाद इन्हें 2002 से 2009 तक मयूरभंज जिला का अध्यक्ष बनाया गया। बीच में कुछ दिनों के लिए इन्हें दूसरी जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन 2013 में इन्हें दोबारा बीजेपी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। संगठन के प्रति समर्पित द्रौपदी मुर्मू को पार्टी ने जब भी कोई छोटी या बड़ी जिम्मेदारी दी, इन्होंने उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। यही वजह रही कि इन्हें नेशनल टीम में भी जगह मिली। नेशनल टीम में अच्छे काम का पुरस्कार झारखंड के राज्यपाल के रूप में मिला। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में न केवल विधायक बनी बल्कि कई विभागों की मंत्री भी रही। इतना ही नहीं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला। 2007 में इन्हें नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान इन्होंने परिवहन और वाणिज्य तथा पशुपालन और मत्स्य पालन विभागों की जिम्मेदारी संभाली। रायरंगपुर से 2 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बनी। बाद में जब इन्होंने कुछ दिनों के लिए बीजेपी से रिश्ता तोड़कर बीजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा तो इन्हें फिर से सफलता मिली। इस तरह ये 3 टर्म विधायक रही। 1999 और 2004 में बीजेपी तो 2009 में बीजेडी के टिकट पर विधायक बनी थी। 2015 में इन्हें झारखंड के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी मिली। झारखंड में भी इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन ये मंत्री नवीन पटनायक की सरकार में बनी थी। द्रौपदी मुर्मू अपने काम के मामले में हमेशा ईमानदार रही है। भले ही वे बीजेपी की नेता रही,
कुछ दिनों के लिए बीजेडी में भी गई। राज्यपाल और मंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर रही, लेकिन इन्होंने विपक्ष के लोगों का काम भी उतनी ही ईमानदारी से किया। अब तक इन्होंने शिकायत का मौका किसी को नहीं दिया। जब ये 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी तो उस समय झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रघुवर दास काबिज थे, जबकि विपक्ष में जेएमएम की ओर से नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन थे। उस समय सीएनटी सीपीटी एक्ट से जुड़े विधेयक को बीजेपी सरकार ने लाया था, लेकिन राज्यपाल के पद पर रही द्रौपदी मुर्मू ने विपक्षी दलों की मांग पर बीजेपी सरकार की ओर से लाए गए सीएनटी एसपीटी एक्ट से जुड़े विधेयक को वापस कर दिया। दरअसल हाल के सालों में जब राज्यपालों पर पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगा है, तब द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल रहते हुए इन विवादों से दूर रही। इनके राज्यपाल रहते हुए झारखंड की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के वक्त बने सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया। विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट के बावजूद सरकार ने उस संशोधन विधेयक को विधानसभा से पारित किया। तब राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू ने मई 2017 में यह विधेयक बगैर दस्तखत के सरकार को वापस कर दिया और पूछा कि इससे आदिवासियों को क्या लाभ होगा। रघुवर सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई और यह विधेयक कानून का रूप नहीं ले सका। राज्यपाल रहते हुए इनका सम्मान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों में था। द्रौपदी मुर्मू जब बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की राज्यपाल बनी तो इन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड बना लिए। इतना ही नहीं, जब झारखंड में इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो उस समय भी इनके नाम बड़ा रिकॉर्ड बना था। दरअसल साधारण संथाली आदिवासी परिवार की द्रौपदी मुर्मू के नाम कई कीर्तिमान है। ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। अपने फैसलों से इन्होंने हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। बतौर राज्यपाल इन्हें झारखंड की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का विश्वास प्राप्त था। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की एक ऐसी महिला राज्यपाल थी जिन्होंने वर्ष 2000 में इस राज्य के गठन के बाद 5 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह से पूरा किया। इनके पहले किसी भी राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। झारखंड में संविधान के अधिकार को लेकर शुरू हुए पत्थरगड़ी आंदोलन को भी इन्होंने वार्ता के जरिए हल करने का प्रयास किया। जब विदा हुई तो हेमंत सरकार ने इनको भव्य विदाई दी। यही वजह है कि आज जब ये राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार बनी है तो बिहार में पूरा एनडीए इनके समर्थन में आ गया। जबकि सबको पता है कि इन दिनों बिहार में बीजेपी और जेडीयू में अंदरूनी खटपट चल रही है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनका समर्थन देने का ऐलान किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।